नमस्कार। स्वागत है आपका गांधी के यूट्यूब चैनल में। वाराणसी की आज की मुख्य खबरों में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज महाश्मशान मंदिर में देवों के देव महादेव का विधिवत पूजन किया, जहां जंत्रलेश्वर यादव अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल एवं अन्य लोगों ने माल्यार्पण कर जिलाधिकारी का स्वागत किया, उनको सम्मानित किया। स्थानीय लोगों ने वहां की समस्याओं से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसमें मंदिर के आगे लाइट लगाने, महाश्मशान नाथ का पत्थर का गेट, महाश्मशान नाथ स्थल के लिए रेलिंग लगाने के बारे में कहा गया, जिससे कि शव को लेकर आए हुए लोग मंदिर परिसर में प्रवेश न कर सकें, क्योंकि शव के साथ आए हुए लोगों का मंदिर परिसर में आना निषेध है। आज की दूसरी खबर, एमएलसी चुनाव नामांकन की प्रक्रिया पूरी, कल से होने हैं एमएलसी नामांकन। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 4 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ 4 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा। पार्टी के प्रत्याशी नामांकन के समय अपने साथ 2 प्रस्तावक व 1 वकील के साथ आ सकते हैं। वहीं निर्दल प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक लाने होंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय कक्ष में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। अवकाश के दिन को छोड़कर नामांकन की प्रक्रिया 11 फरवरी तक जारी रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 14 फरवरी व नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 फरवरी तय है। अगली खबर, अजमेर में ख्वाजा का उर्स शुरू, काशी से रवाना होगी तिरंगा चादर। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर शरीफ का उर्स शुरू हो गया है। 6 दिनों तक चलने वाले उर्स में शिरकत करने उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में जत्थे रवाना होना शुरू हो गए हैं। हालांकि उर्स कोरोना गाइडलाइन से ही मनाया जाएगा। उर्स को लेकर कई तरह की हिदायतें दी गई हैं। अजमेर के एडीएम सिटी राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आयोजित करने को लेकर तैयारी की गई है। काशी के लाटसरैया में ख्वाजा गरीब नवाज की चादर पार्षद हाजी ओकास अंसारी की अगुवाई में निकाली गई। इस दौरान तिरंगा चादर की जियारत करने सभी मजहब के लोग जुटे हुए थे। यह चादर विभिन्न रास्तों और शहरों से होते हुए अजमेर शरीफ पहुंचेगी। ख्वाजा का उर्स 6 दिनों तक हिंदू मुस्लिम दोनों की आस्था और अकीदत के साथ मनाया जाता है। आज की सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि फर्जी वैक्सीन के मामले में नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। प्रेगनेंसी किट से कोरोना जांच व ग्लूकोन डी को बना दिया गया रेमडेसिविर इंजेक्शन। जी हां, यूपीएसटीएफ ने बुधवार को भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर, कोविड वैक्सीन, कोविड टेस्ट किट और इसे बनाने के उपकरण बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें सरगना राकेश धावानी ने बताया कि दशाश्वमेध में उसकी जूता चप्पल की दुकान है। वह किराए के मकान में रहता है। वर्ष 2018 में नोटबंदी के दौरान नोटों को अवैध तरीके से बदलने का काम करता था, जिसमें वह जेल चला गया था। जमानत पर छूटकर आने के बाद वह जूता चप्पल की दुकान करने लगा, लेकिन 2020 में कोरोना के दौरान मास्क आदि की भारी कमी हो गई थी। तब इसने मास्क, फेस शील्ड आदि बेचने खरीदने का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान राहुल जायसवाल निवासी कबीर चौरा थाना कोतवाली से इसका संपर्क हुआ। कोविड टेस्टिंग किट की मांग को देखते हुए यह दोनों इसका क्रय विक्रय करने लगे। इसी दौरान लक्ष्य जावा से संपर्क किया और दिल्ली निवासी गुरजीत से मुलाकात हुई। फिर शुरू हुआ नकली वैक्सीन का खेल। गिरोह बनाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन,
कोविड वैक्सीन, कोविड टेस्ट किट तैयार कर बेचने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत अरुणेश ने रोहित नगर नरिया में एक किराए का मकान लिया और यह काम शुरू कर दिया। दिल्ली से पैकिंग मशीन, इंजेक्शन तैयार करने के लिए शीशी आदि मंगवाते थे। MCA की पढ़ाई कर चुका संदीप शर्मा उर्फ मक्कू रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड वैक्सीन एवं रैपिड कोविड टेस्ट किट का रैपर डिज़ाइन करता था, जिसे 80 घाट स्थित विद्या प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया जाता था। लागत 100 रुपये और बिक्री 3000 होती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन में तैयार करने के लिए खाली शीशी में ग्लूकॉन डी पाउडर डालकर पैक कर देते थे और उस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का रैपर लगा देते थे। इसकी एक शीशी तैयार करने में लगभग 100 रुपये का खर्च आता था, जिसे 3000 रुपये में बेचते थे। इसी तरह खाली शीशी में डिस्टिल वाटर भरकर उस पर कोविड वैक्सीन का रैपर लगा देते थे, जिसकी एक शीशी तैयार करने में लगभग 25 रुपये खर्च आता था और इसे 300 रुपये में बेचा जाता था। कोविड टेस्ट किट तैयार करने के लिए दिल्ली से प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगाते थे और इसका रैपर हटाकर उस पर रैपिड कोविड टेस्ट किट का तैयार किया हुआ रैपर लगा देते थे, जिसे तैयार करने में लगभग 40 रुपये का खर्च आता था और इसे 500 रुपये में बेचा जाता था। इंजेक्शन, वैक्सीन और कोविड किट को तैयार करने का काम राकेश धावानी, शमशेर सिंह एवं संदीप शर्मा उर्फ मक्कू का था और इसे देश के विभिन्न राज्यों में बेचने का काम दिल्ली निवासी लक्ष्य जावा, विजय कुमार, यश कुमार आदि का है। अब तक यह लोग करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं। लक्ष्य जावा ने बताया कि तैयार नकली इंजेक्शन एवं किट को बेचने का काम उसके साथ दिल्ली के ही रहने वाले अरुण शर्मा, अरुण पाटनी, मानसी, रणवीर, गुरजीत, गुरबाज आदि मिलकर देश के विभिन्न राज्यों में बेचते थे। इस प्रकार भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड वैक्सीन, कोविड टेस्ट किट तैयार कर बेचा गया, जिससे करोड़ों रुपए का मुनाफा इनको हुआ।